हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत गंभीर मुद्दे के ऊपर। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हमसे सब पूछते हैं कि भाई तू सिंगल क्यों है, आखिर तुम में कमी क्या है। तो कमी भाई मुझ में नहीं है। वो होता नहीं है कि आजकल का रिलेशनशिप ऐसा हो गया है कि जैसे कि शेयर बाजार का जैसा होता है ना रिस्क, कि हम इंतजार करते हैं कि ऊपर जाएगा लेकिन वो नीचे आता है, उसी तरह का हो गया आजकल का प्यार। तो वो तो कब गिर जाए उसका कोई गारंटी नहीं। इस वजह से मैं सिंगल हूँ और इसका लॉजिक क्या है मैं आगे बताता हूँ। इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ वो ये नहीं तुमसे प्यार करते हो, ये सबसे बड़ा झूठ नहीं है। सबसे बड़ा झूठ क्या है, वो जब आप पूछोगे कि बेबी क्या हुआ बताओ, तो वो तो उसका जवाब आएगा कुछ नहीं हुआ। उसको बोलने का भी एक्टिंग रहेगा, और एक्टिंग कैसा रहेगा, तो आप अपना पहले मुंह टेढ़ा करेगी, कुछ नहीं हुआ ऐसे बोलेगी। मुझे तो इस सब चीज़ से इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या बताऊँ। वो जब वो ऐसा बोल देना कि वो जब आप कुछ पूछो, तो अगर वो बोले कुछ नहीं, तो इसका मतलब समझ जाना कि अब यहाँ पे बम फटने वाला है। अब आपको आज से 1 साल 6 महीना पहले का बात आपको हर एक लम्हे को याद करके रखना है कि 8 नवंबर को या 1 जनवरी को या 15 अगस्त को 2:30 बजे करीब में हमसे झगड़ा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, वैसा क्यों हुआ था। वो सब उसका जवाब देना है। अगर जवाब नहीं दोगे तो आप उससे प्यार नहीं करते हो। ऐसा ही होता है। और आपका प्यार बदल गया है। आप अब उसके प्रति ऐसा इंटेंशन नहीं रखते हो कि आप उसे प्यार करते हो। एक लड़के का जो लॉजिक होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपने खाना खाया तो आप सीधा बोलते हो हाँ, और वो पूछेगा कि आपने कॉल क्यों नहीं किया, आपने मैसेज क्यों नहीं किया, तो आप सीधा उसका जवाब देते हो आप। लेकिन आप अगर पूछ लोगे तो जब समझ जाओ महाभारत यहाँ पे स्टार्ट है। और उसके बाद उसका लॉजिक कुछ नहीं होता है, बस उसको गुस्सा करना होता है कि हाँ कि हम किसी काम में बिजी रहे होंगे, मम्मी थी, ये थी, फलाना थी, ढमकाना थी, ये सब ऐसा ही लॉजिक होता है। ऐसा होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें होता ही रहता है। तो उन लोग का लॉजिक ही ऐसा रहता है। और एक रिलेशनशिप का सबसे बड़ा दुश्मन तो होता है उसके दोस्त, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको दूर ही रखो। अगर वो आ गए तो समझ जाओ कि तुम्हारा रिलेशनशिप खत्म हो, चाहे तुम चाहे जितना भी प्यार कर लो एक दूसरे से। मतलब इतना ट्रस्ट पे ट्रस्ट कर लो, वो सब खत्म। बस एक महीना रहेगा, बस वो खत्म। इसलिए उसको जितना हो सके दूर रखो। मैंने खुद आजमाया। इसके पीछे का लॉजिक होता है कि वो क्यों होता है, वो जब आती है तो ऐसा रिश्ता क्यों खत्म हो जाता है। तो वो सबसे पहला है हमदर्दी। उसको हमदर्दी किस चीज़ पे दिखाना है, उन लोग को उस सब चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। और जिस ऐसा वो बोलती है उसको खुद पता नहीं है कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या कर अपना सारा दुख की दुनिया जो होता है दुखी आत्मा वाला, तो वो सब जाकर उसको बताता है। और उधर से इतना इतना मोटिवेशनल ज्ञान मिलता है क्योंकि उसका कोई लॉजिक ही नहीं होता। अब वो इतना कान भरती है, इतना भड़काऊ भाषण, ये वो हम दर्द जो बनता है ना, तो वो जो होता है ना कि वो जब वो कोई दूसरा हमदर्द बने, तो फिर जो पहले वाला जो होता है वो सारा चीज़ इंसान भूल जाता है। तो वही वाला हाल होता है। तो उसको चाहे आप 1 लाख बार समझा दो कि तुमको हमसे मतलब है, तो उसका बात क्यों बोलती है, अपना पर्सनल बात क्यों जाके शेयर करती है। तो मेरी दोस्त है, मेरी बेस्टी है, वो अपना सारा बात शेयर करती है। अरे वो क्या शेयर करती है, तुम क्या शेयर करती है। कि जो चीज़ तुम मना करोगे, अगर वही चीज़ बार बार होने लगे, तो उस रिश्ता को वहीं पर ख़त्म कर दो। हम लड़के की सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर ऐसा होता है, अगर किसी लड़की का वीडियो इंस्टाग्राम रील्स चाहे शॉर्ट्स पे अगर देख लिए ना, तो आपने ऐसा क्यों किया, आप चीटर हो, आप हमसे प्यार नहीं करते हो, 1000 सवाल हो जाता है खड़ा। अगर वही हमको अगर इग्नोर करके अपने बेस्टी से, बेस्ट फ्रेंड से, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर उससे बात हो तो वो हेल्थी है। ऐसे लड़के को बोला जाता है वाह। और आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि एक आजकल का मतलब आज के जनरेशन का जो लड़की है और जो लड़का होते हैं, वो बोलती है कि आज के डेट में एक लड़का लड़की बराबर है। हाँ भाई बराबर है, हम भी मानते हैं बराबर है। हाँ, तो ये बराबरी वाला जो होता है फंडा होता है, ये रेस्टोरेंट, होटल या एक दूसरे के बीच क्यों नहीं होता है। आप किसी होटल रेस्टोरेंट में जाओ तो जो वेटर होता है वो लड़कों के पास बिल थमाता है। अगर एक लड़का लड़के पकड़ा जाए तो हमेशा लड़का को पिटाई लगता है, लड़की छूट जाती है। नहीं मतलब हर तरह से लड़का ही वो पूरा बदनाम है। और एक लड़की में सबसे बड़ा बीमारी होता है शक और जस। इसका इलाज अगर एक बार हो गया तो उसका इलाज नहीं है, फिर रिश्ता खत्म वो हो गया। और उसके बाद जितना दिन वो चला लोगे वो जो व्यवस्थित चलेगा।
अब चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, वो ज़बरदस्ती ही है। अगर ऐसा चीज़ अगर हो गया तो फिर वो नहीं चलने वाला, अब ख़त्म है। और पता है शक करने का जो ऐसा हुनर जो होता है, जो मतलब ऊपर वाला का दिया हुआ नहीं। और पता है ये शक करने का मतलब एक लड़कियों के अंदर जो होता है ना, वो इसको सब बोलते हैं बीमारी है। वो इसका बीमारी नहीं है वो लड़कियों के अंदर, वो होता है वो ऊपर वाला का दिया हुआ टैलेंट है, जो वो टैलेंट कभी खत्म नहीं हो सकता किसी भी लड़की के अंदर से। अगर आपका फ़ोन अगर बिजी हो जाए तो वो शक, फिर लड़ाई झगड़ा, आप चीटर हो। और मेरे तरफ से इंटेंशन ख़त्म हो गया, आप मेरी तरफ नहीं देखते हो, आप हमसे प्यार नहीं करते हो, ये वो। और ये ज़िंदगी भर चलेगा, अगर एक बार नेगेटिविटी घुस गई तो वो ज़िंदगी भर चलेगा, उसका कोई रोक टोक नहीं है। ऊपर से उसकी बेइज्जती और उसके दोस्त लोग तो है ही भड़काने के लिए। तो समझो वो ख़त्म, वो जो भी था वो सब ख़त्म, वो भूल जाओ जो तुमने दिया, वो जो लिया, ये क्या किया, फलाना ढिमकाना जो भी है सब ख़त्म। वो ऐसे ही होता है प्यार, ये साला लव। अब चाहे जैसे भी हो, अगर एक बार हो गया सो हो गया। अभी नखरे हो, एटीट्यूड हो, स्टाइल हो, लॉजिक हो, जो भी हो, वो गलती आपकी है। अब जैसे भी है अपनी है, उसी को लेके रहना है, रह लो। हर चीज़ ब्लेम, चाहे उसको तुम जितना डांट दो, जितना ब्लेम कर लो, वो दूसरे को बता के वो ब्लेम तुम पे ही आने वाला है। तो एक्सेप्ट कर लो, आने तो छोड़ दो। और छोड़ने से भी क्या मिलेगा, एक्सेप्ट ही कर लो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरा नाम इखलाक है। और इससे कुछ मतलब इसके बारे में कुछ और आपको बताना तो कमेंट बॉक्स खाली है, वो आप कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।